कहीं पे भी जॉब ढूंढना है बस लोगों से बात करो. इफ़ यू डोंट आस्क यू विल नॉट नो. यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है. नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है. हमारे यहाँ कैसे हम एक ही CV बनाते हैं वो ही भेज देता है, तो वैसे नहीं करना है बिल्कुल भी. दिमाग में चीज़ मत लेके आओ कि आप क्या करोगे कैसे करोगे. बी ओपन माइंडेड और जो कुछ भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो. PSW का एक्चुअली UK में इस साल तो मिल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर दे सेइंग कि 6 months का PSW अभी मिलेगा सर. Yes, I'm working with the university itself. Hi guys, this is your ID boy. I hope सब मस्त हो. हर बार मैं बोलता हूँ कि मैं रास्ते में और मुझे कोई स्टूडेंट मिल गया, पर इस बार ऐसा नहीं है. मैं नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी आया हूँ. आज ग्लोबल वीक है और मैंने अभी वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे. आप देखो कि क्या क्या हो रहा है. इतनी सारी डाइवर्सिफिकेशन है, कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और इट्स अ कूल टू बी हेयर टुडे. और सबसे बड़ी बात है, मुझे एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग कॉन्फिडेंट स्टूडेंट मिली है, खुशबू. शी इज़ वेयरिंग अ साड़ी. आई होप यू कैन सी, शी लुक्स एब्सोल्युटली फैबुलस. और अब हम खुशबू से बात करते हैं. वो बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस का आंसर करेगी. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर टाइम. थैंक यू, इट्स बीन माय प्लेजर. सो खुशबू, आप कहाँ से? आई एम फ्रॉम मुंबई, इंडिया. वाह, मुंबई में कहाँ से? ठाणे. आई शपथ. और कितना टाइम हो गया नॉटिंघम में? It's been 6 months now that I'm here in Nottingham. Perfect. And what are you studying? I am doing management and marketing. Beautiful. A bachelor's or master's? Masters. Masters. तो खुशबू is doing masters. Perfect. तो 6 months already in UK? Yeah. जल्दी से इतने सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं ऑल ओवर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से कमेंट्स आते हैं. आप सबसे पहले ये बताओ कि 6 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका यूके का? एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ नया सीखने मिला, बहुत कुछ नया देखने मिला और करने भी मिला. सो इट्स बीन रियली ग्रेट. सो इट्स बीन अ जर्नी. या. तो जो बच्चे देख रहे हैं, आना चाहते हैं 2023 में पढ़ने, लड़के लड़कियाँ, दे आर प्लानिंग टू कम हेयर, आप उनको क्या बोलना चाहोगे? क्या प्रिपेयर करें? माइंडसेट क्या हो उनका? तो पहले ना ऐसे लगता था कि जो कोई भी बाहर जा रहा है सीखने, इट्स अ प्रेस्टीज. नाउ इट्स नॉट अ प्रेस्टीज एनीमोर. यू कैन कम. तो यहाँ आना आसान नहीं है, यहाँ कुछ बनना थोड़ा डिफिकल्ट है. 100%. आई हैव बीन ऑन दैट रोड. या. सो यहाँ पे आओ, यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगे. जस्ट मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छे तरह से यूज़ कर रहे हो एंड उसके साथ बहुत सारा मज़ा भी कर रहे हो. सो अगेन जर्नी, मतलब कि आप आओ, प्रिपेयर हो कि आओ कि आपको डू नॉट वरी. सी दिस इज अ जर्नी. आपको आप गिरोगे उठोगे. एम आई राइट? तो आप बिजनेस और मार्केटिंग पढ़ रहे हो. तो जो बच्चे मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं यूके में, आपको क्या लगता है उनके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो पढ़ाई करें, वापस इंडिया जाएं या यहाँ रहें? तो क्या मतलब व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़, व्हाट्स द फ्यूचर? सो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ का एक है कि आपको सच में बहुत सीखने मिलता है. तो अगर आप कहीं पे भी जॉब ढूंढ रहे हो इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इफ़ यू स्टडी रियली वेल हियर, आई थिंक यू कैन गेट अ जॉब एनीवेयर. ब्यूटीफुल. एनीवेयर मतलब ऐसा भी नहीं है कि अगर यूके में ना मिले तो यू कैन गो बैक टू वेरेवर यू आर फ्रॉम और वहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा. तो आप क्या रिकमेंड क्या करते हो? जैसे कि आप पढ़ने आते हो, तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया से कितना डिफरेंट है? यहाँ का एजुकेशन सिस्टम काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है. तो यहाँ पे आपको बहुत सारा बुक एंड पेपर लेके नहीं बैठना पड़ेगा, पेन या ये सब चीज़ें नहीं है. आपको सिर्फ सीखना है. एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो आपको बहुत ईजी जाएगा यहाँ पे सब. तो मतलब मोर ऑफ प्रैक्टिकल है यहाँ पर. जी. ऐसा नहीं है कि हर महीने एग्जाम नहीं होते हैं. नहीं. तो आप लोग जो पूछते थे एजुकेशन सिस्टम, तो मतलब सो अगर आप इफ़ यू वांट टू बी समथिंग, लर्न समथिंग, यू हैव टू गो टू द क्लासेस. यस. तो मेरी तरह बंक करने वालों सुन लो, आपको क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्योंकि इंडिया की तरह सिर्फ एग्जाम नहीं होता है. यहाँ पर यू गेट द प्रैक्टिकल नॉलेज. तो उसके लिए प्लीज़ क्लासेस अटेंड करो. एजुकेशन सिस्टम का डिफरेंस आपने बता दिया. इसके बाद आप आर यू वर्किंग समवेयर? Yes, I'm working with the university itself. Oh wow! So what are you doing in university? So ऐसे जो इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, उसमें आई कंट्रीब्यूट. तो कुछ भी अगर काम हो, स्टूडेंट्स को मैनेज करना हो, नए स्टूडेंट्स को कॉलेज से इंट्रोड्यूस करना हो, तो आई डू ऑल ऑफ दैट. So she is working with university while studying. So जैसे कि आज एक ग्लोबल इवेंट हो रहा है, तो आई सॉ हर. So you are taking care of the Mumbai stall. Yes, I Beautiful. One of the best stalls, just to let you know. तो ऐसे काम जैसे आपको ये मिला, हाउ डिड यू फाइंड दिस जॉब? सो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक होता ही है जहाँ पे वो अपनी स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं. तो ये आप कर सकते हो.
अच्छा, मतलब जाओ और बात करो आप प्रोफेसर से। तो आपने ऐसे ही बार बार जाकर? हाँ जी, तो कहीं पे भी जॉब ढूंढना है बस लोगों से बात करो। इफ़ यू डोंट आस्क यू विल नॉट नो, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। मैंने अभी एक रील बनाई थी और मैं बोलता रहता हूँ बार बार कि आप यूके में आते हो तो सीवीज अपने पास रखो और घूमते रहो जी, जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिले घुस जाओ। व्हाट दे लुक एट, क्या मैं सच बोल रहा हूँ खुशबू? आपका कॉन्फिडेंस और आपकी पर्सनालिटी, यू कैन लर्न एनीथिंग। यस। तो अगर जिन बच्चों को जॉब एक्सपीरियंस नहीं है, आप क्या बोलना चाहोगे? उनको यहाँ काम मिल सकता है? जी, ज़रूर मिल सकता है इफ़ यू ट्राई हार्ड हो, और अगर आप कॉन्फिडेंटली कोई भी चीज़ करने जाओ तो ज़रूर मिलेगा। नॉट अ बिग डील। सो आई एम नॉट सेइंग दिस, बिलीव इन खुशबू। मैं हमेशा यही बोलता हूँ, दैट इज़ अमेजिंग खुशबू की इट्स फर्स्ट टाइम आई हैव मेट समबडी जो यूनिवर्सिटी में काम कर रहा है। दैट इज़ एब्सोल्युटली। सो हाउ इज़ इट गोइंग नाउ? 6 महीने के बाद व्हाट इज़ योर प्लान? I am actually looking at full-time jobs now. Okay. Since in 6 months I'll graduate. So. Okay, yeah. And what is the best way, अगर कोई सोच रहा है मास्टर्स करने की तो वो क्या करे फुल टाइम जॉब्स ढूंढने के लिए आपकी स्टेज पर आके? I think बहुत सारी जगहों पे अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। और हमारे यहाँ कैसे हम एक ही CV बनाते हैं, वो ही भेज देता है, तो वैसे नहीं करना है बिल्कुल भी। हर एक कंपनी को आपको जानना है और उस हिसाब से आपका CV भेजना है, सो दैट दे ऑल्सो नो कि आप भी उतना ही इंटरेस्ट ले रहे हो उनकी कंपनी में। ब्यूटीफुल। सो फ्लेक्सिबल CV, एक सेट नहीं करना, wherever you applying change it according to the needs of the position you are applying to। तो CV हो गया, तो आपने ऑलरेडी प्रिपेयर करना चालू कर दिया है CV अपना। तो PSW का क्या सीन है अभी यहाँ पर? PSW का एक्चुअली यूके में इस साल तो मिल रहा है, बट नेक्स्ट ईयर दे आर सेइंग कि 6 मंथ्स का PSW अभी मिलेगा सर। अभी जो कंफर्म नहीं है, बट दे आर टॉकिंग अबाउट इट। तो आपको मिल रहा है PSW? हाँ, तो फिर 2 साल हैं आपके पास। ओके, तो मतलब जर्नी अभी तक बहुत अच्छी रही है जी। इसके अलावा आप और कुछ डूज एंड डोंट्स बताना चाहोगे बच्चों को जो प्लान कर रहे हैं आने के लिए? क्या आपने कुछ सीखा हो अपनी गलतियों से, या कुछ आप उनको एडवाइस देना चाहो? एक्चुअली जब मैं यहाँ आने वाली थी तो मेरे दिमाग में बहुत सारे परसेप्शंस थे कि ये चीज़ें ऐसे होने वाली है, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो एक दिमाग में चीज़ मत लेके आओ कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे। बी ओपन माइंडेड, और जो कुछ भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो। आई थिंक जो कुछ भी आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो। सो जस्ट ऑन द वे, ऑन द जर्नी, ऑन द रोड, लिव द ड्रीम, जो मैं बोलता हूँ। द बेस्ट पार्ट इज़ जो आपने बोला, क्योंकि हम कुछ चीज़ें प्लान कर सकते हैं पर ज़िंदगी प्लान नहीं कर सकते। तो दिमाग में होना चाहिए दैट यू हैव टू अचीव इट, विच इज़ अमेजिंग। ये जो बातें हैं बहुत सारे बच्चों को, आई एम श्योर इट विल हेल्प। ये कोई, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्क्रिप्ट और अ टॉपिक, दिस इज़ अबाउट जनरल लाइफ। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। पर मैं जाने से पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे कि अब यूके आकर अगर आपको इंडिया वापस जाना हो, आर यू स्टिल ओके विद दैट, या आपको इंडिया में, यूके में ही रहना है? एक्चुअली दैट इज़ वेरी पर्सनल, बट मुझे यहाँ का लाइफस्टाइल अच्छा लग रहा है फिलहाल, तो आई वुडंट माइंड स्टेइंग हियर। दैट्स व्हाई मेरा सिर्फ पूछने का ही मतलब था, इवन इफ यू हैव टू गो बैक यू डोंट माइंड? या आई डोंट, बिकॉज द एक्सपीरियंस इज अमेजिंग। ऑफ कोर्स इट इज। और आप यहाँ आ गए हो, आपका एकोमोडेशन वगैरह आपने पहले से ही सॉर्ट आउट किया था, या पहले आने से पहले ही मैंने कर लिया था? यूनिवर्सिटी नहीं, प्राइवेट अकोमोडेशन। ब्यूटीफुल। तो फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करें, वो जो मैं हमेशा बोलता हूँ, इज दैट राइट? एक लास्ट क्वेश्चन जो मुझसे बार बार पूछा जाता है, इज इट सेफ फॉर स्टूडेंट्स यूके, नॉटिंघम? Yes, definitely very safe, because I am myself a woman and I roam about at unusual hours, so it's definitely safe, nothing to worry about. Of course you have to be mindful. आप कहीं भी रहो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है। जनरली इट्स नाइस। और पार्टी करने वाले मेरी तरह लोगों के लिए नाइट लाइफ कैसी है ये भी बता दो। नाइट लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एकदम ढिकचिक ढिकचिक जी। यहाँ पे लोग बहुत अतरंगी लोग आपको दिखेंगे, रात को ज़्यादा अतरंगी होंगे वो लोग। रात को बदल जाता है सिनेरियो। रात को आई एम श्योर यू आर डिफरेंट एज वेल। नॉट सॉरी, आर यू गोइंग टू क्लब इन द साड़ी? Oh no. No, I'm joking. But night life is amazing, huh? Yes, it is. So guys, नॉटिंघम ट्रेंट में खुशबू मिली है, इससे ज़्यादा अच्छी कॉन्वर्सेशन इम्पॉसिबल है। शी इज़ वर्किंग विद यूनी, इतनी सारी गाइडेंस दी है, लाइक मुझे नहीं पता इससे ज़्यादा मैं कुछ और बता सकता हूँ और या रियलिटी दिखा सकता हूँ, पर मैं लगा रहूँगा। मेक श्योर करो कि लाइक करो, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। खुशबू बोल दो प्लीज़। जी प्लीज़ करो, बहुत मज़ा आया इनके साथ बातें करके, थैंक यू। और अपने सारे क्वेश्चंस का कमेंट में धावा मारो और मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करो प्लीज़। कोशिश रहेगी कि ऐसे ही
अमेजिंग लोगों से मिलता रहूँ। अमची, मुंबई, दिल्ली, हर जगह यू नो पूरी मतलब एशिया से इतने सारे लोग आते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। तो मेरी बस यही कोशिश है ऐसे लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स से मिलता रहूँ और आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर करता रहूँ। दिस इज़ नॉट अ व्लॉग, दिस इज़ रियलिटी। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून। बाय।